उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला कुशीनगर जनपद के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के एक ग्राम सभा का है, जहां एक दंपति ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। उसके बाद से नवजात शिशु के पिता ने अपनी पत्नी व नवजात शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के नाम पर अपने 2 साल के बच्चे को बेच दिया। एक कहावत आपने सुनी होगी, कहते हैं गरीबी वह दुखती नस है जो उसे हर बार दर्द देकर एहसास कराती है कि देख तेरी समाज में कितनी इज्जत है। मामला कुशीनगर जनपद के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा दसहवां भेड़ियारी का है, जहां के निवासी हरीश पटेल ने अपनी पत्नी लक्ष्मीना पटेल को प्रसव पीड़ा होने के दौरान नजदीकी एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से लक्ष्मीना पटेल ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। नवजात शिशु के जन्म देने के बाद से अस्पताल संचालक ने लक्ष्मीना पटेल को अपने घर ले जाने की बात हरीश पटेल से की, लेकिन उसके बाद से उन्हें डिस्चार्ज कराने के नाम पर मात्र अस्पताल का जो बिल होता है 4000 रुपए देने की बात कही। 4000 रुपए ना होने पर हरीश पटेल ने अपने रिश्तेदारों से मिन्नतें की, लेकिन कहीं से भी 4000 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। वहीं हरीश पटेल को इस तरह बेबस और लाचार देख वहीं पास में ही खड़ी एक अस्पताल की कर्मचारी ने हरीश पटेल के इस मजबूरी व गरीबी व बेबसी का इस कदर फायदा उठाया कि हरीश पटेल को बरगलाते हुए उन्हें अपने 2 साल के पुत्र को बेचने की बात कही। अस्पताल के संचालकों ने उस हरीश पटेल की गरीबी का फायदा उठाते हुए उसे अपने 2 साल के राजा बेटा को बेचने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि आप बेचिए मत, कुछ पैसे ले लीजिए और बच्चे को किसी और एक दंपति को गोद दे दीजिए। यह सारा मामला अस्पताल परिसर में चल रहा था। इसी दौरान रात भर पति हरीश पटेल अपने आप से लड़ता है और अपनी गरीबी को कोसता है। केवल 4000 रुपए इकट्ठा ना कर पाने के कारण अपनी पत्नी व अपने नवजात शिशु को एक अस्पताल में बंधक होता देख उसकी आंखें भी भर आती हैं, वह रोने लगता है। अगली सुबह होती है और हरीश पटेल थक हार कर अपने 2 साल के बेटे का सौदा एक दंपति से कर देता है। हरीश पटेल ने अपने 2 साल के बेटे का सौदा उसी क्षेत्र के भोला यादव पत्नी कलावती यादव से किया, जिसमें भोला यादव ने हरीश पटेल को मात्र 20,000 रुपए दिए उस 2 साल के नौनिहाल बच्चे को खरीदने को। भोला यादव ने उस दंपति से यानी कि हरीश पटेल से यह भी कहा कि आप इस बच्चे को बेच नहीं रहे हैं, गोद दे रहे हैं, और बकायदा गोदनामे का एक पत्र बनता है और गोदनामे के पत्र पे हरीश पटेल के बयान अंकित किए जाते हैं। उस पत्र पर केवल हरीश पटेल के बयान अंकित किया जाता है, साथ ही उनका अंगूठा भी लगवाया जाता है। अंगूठे लगवाने के बाद से हरीश पटेल को चेतावनी दी जाती है कि किसी प्रशासन साथ ही अपने रिश्तेदारों व ग्रामीणों से यह भी साझा ना करे कि उसने अपने बच्चे को बेचा है, यह कहे कि उसने अपने बच्चे को गोद दिया है। यह सारा मामला कुशीनगर जनपद के बरवापट्टी थाने क्षेत्र का है। जहां भी लोगों ने इस मामले को सुना, मानवता को कोसने लगे। कहीं ना कहीं इस सारे मामले को देखते हुए हरीश पटेल खुद ही अपने ही मन में लड़ता जा रहा था कि उसने मात्र 4000 रुपए के लिए अपने बेटे को बेचा। जब हरीश पटेल अपनी पत्नी लक्ष्मीना पटेल को एक निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले जाता है, तो उसी दौरान लक्ष्मीना पटेल अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। उसी दौरान हरीश पटेल राजा नामक पुत्र को खोजने पर हरीश पटेल अपने पत्नी को जवाब नहीं दे पाता है, वो अपनी नजर चुराने लगता है। जैसे तैसे कर हरीश पटेल ने अपनी बेबसी का लाचारी की बात पूरी अपनी पत्नी से बताई, जिसके बाद से पत्नी व हरीश पटेल दोनों ही फफक कर रो पड़े, जिसके बाद से क्षेत्र में कौतूहल का विषय हो जाता है। उसके बाद एक हल्का सिपाही को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है। हल्का सिपाही ने भी हरीश पटेल के घर पहुंच इस सारे मामले की जानकारी ली, साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का डर बनाकर उस गरीब दंपति से 5000 रुपए ऐंठ लिए। वहीं जब इस पूरे मामले की चर्चा क्षेत्र के इर्द गिर्द ग्राम सभा में होती है, इसी दौरान पुलिस प्रशासन को भी इस घटना की जानकारी होती है और पुलिस प्रशासन समेत जिला प्रशासन यानी कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने के तहत ये मामला पहुंचता है और दोनों ही बड़े अफसरों ने इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए अपने आला अधिकारियों साथ ही कई टीमों का गठन कर दिया। कई टीमों के द्वारा रात भर गहन जांच की गई, जिसके बाद से
एक गिरोह पकड़ा गया, जिस गिरोह में वह निजी अस्पताल संचालिका, एक महिला, साथ ही अस्पताल परिसर में काम कर रही एक और महिला, उसके बाद से एक दलाल, साथ ही एक दंपति जिसमें भोला यादव पत्नी कलावती यादव को धर दबोचा जाता है। इन सभी से पूछताछ की जाती है और इन सभी से पूछताछ करने के दौरान मामला यह खुलकर आता है कि उन्होंने गोद लिया है और गोदनामे पर बकायदा हरीश पटेल के बयान अंकित किए गए हैं और हरीश पटेल के अंगूठे लगवाए गए हैं। जब उस गोदनामे को देखा जाए तो वह पूर्ण रूप से फर्जी पाया जाता है। इस मामले में पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेज दिया, साथ ही उक्त सिपाही को भी ड्यूटी से हटाते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले में बड़ी बात यह है कि किस तरह से अमीर परिवार एक गरीब परिवार को अपने अमीरी के पैरों के तले किस तरह से रौंदता है और उसकी गरीबी और बेबसी का किस तरह से फायदा उठाता है। आप पूरे खबर से एक सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब होना इस समाज में कितना बड़ा अभिशाप है। बहरहाल इस सारे मामले में जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण उस गिरोह का पर्दाफाश हो पाया, साथ ही उन सभी को उनके किए गए कृत्यों के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें जेल भी भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले में हरीश पटेल ने अपनी बेबसी व लाचारी की बात भी बताई है। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा के। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ रही के छोड़ौले बड़ो? और डबदरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में? 4000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला यादव। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कपल मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना, यादव हूँ नहीं रिश्तेदार हूँ नहीं यादव लोग। अच्छा हाँ। वहीं इस पूरे मामले को सुनकर पत्नी लक्ष्मीना पटेल भी फफक कर रो रही है। अब आगे आपको यह भी सुनाते हैं कि कुशीनगर के जिलाधिकारी और कुशीनगर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए क्या कुछ कहा है। एक मामला आया है सर, जिसमें बच्चा बेचने की बात आ रही है। आपने खुद मौके पे आए, क्या पता चला? ये पता चला है कि एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहां बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो इस जिले में कुशीनगर जनपद में आबादी से बहुत से हॉस्पिटल चल रहा है, बगाड़ी डॉक्टरों में उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी को इस पे सख्ती की जाएगी, किसी को ऐसे चल रहा है। थाना बरवापट्टी के संबंधित ये प्रकरण, जैसा कि DM साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पे बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और DM साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है, उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे CO तम कोहिराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और फर्दर कार्रवाई हमारी जारी है। आप देख रहे थे UP TV समाचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार।